जब अहान गुस्से में टीना के ऊपर बरस रहा था। टीना उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी और तभी टीना के टेबल के ऊपर का इंटरकॉम बजा। अहान चिल्लाना बंद किया और टीना ने रिसीवर अपने कान के पास लगाते ही मैरा बोल पड़ी, बॉस, आपकी मीटिंग मिथल्स के साथ 5 मिनट में है। टीना अब गंभीर आवाज में बोली, उन्हें मीटिंग रूम में बिठावो और अच्छी खातिरदारी करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मेरा ने कॉल काट के मीटिंग रूम की तरफ चली गई और टीना ने रिसीवर रखने के बाद फिर से अहान की तरफ गंभीर भाव से देखने लगी और धीमी आवाज में पूछी, तो तुम कुछ कह रहे थे? और कुछ कहना है? अहान टीना की बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींचते हुए कहा, अगर जॉब की वैकेंसी नहीं थी तो कल ही बता देते, मुझे इतनी दूर बुलवाना नहीं चाहिए था। न जाने कहां कहां से लोग आ जाते हैं और हमारे सिर पर बैठ जाते हैं। जब अहान अपना गुस्सा उतार रहा था तो टीना उसे ही एकटक देखे जा रही थी और हल्के से मुस्कुरा रही थी। अहान आगे बोलते हुए कहा, पैसों के दम पर दूसरे देशों में मिलने वाली डिग्री से यहां सीईओ बन जाते हैं और हमारे तरह के गरीब लोगों का मजाक बनाते रहते हैं। आप लोग सिर्फ अपना पैसों का ढौंस जमाना चाहते हैं बस। अब तक अहान का सांस फूल गया था और वो भारी भारी सांसें लेने लगा। टीना ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। टीना फिर से अहान की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हो गया या और कुछ कहना है? बहुत खुन्नस भरी है तुम्हारे अंदर। ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे लिए या सारे रिच पीपल पर? खैर, तुमने मुझे बात खत्म करने ही नहीं दिया। तो बात यह है कि फिलहाल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब वेकेंट है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज और अभी से ज्वाइन कर सकते हो। अहान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, मुझे वो काम नहीं आता और उस जॉब में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। टीना ने अपने चेयर के पीछे सिर टिकाया और आराम से कहा, एक्सपीरियंस तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जॉब में भी नहीं है ना मल्होत्रा साहब। ऊपर से इतनी एटीट्यूड, कोई कंपनी में इंटर्नशिप भी नहीं किया। अहान ने टीना की तरफ देखा और कहा, लेकिन मेरे पास इस चीज की डिग्री तो है ना। जिस इंटर्नशिप की बात आप कर रहे हो, कौन सी कंपनी फ्रंट डोर की एंट्री देती है? सब बैक डोर से। और उस जॉब के लिए मुझे सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। एक असिस्टेंट के नौकरी में उतना नहीं मिलता। टीना ने उसकी बातें सुनकर सार्केस्टिक वे में कहा, अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मल्होत्रा साहब बिना नौकरी के कंपनी से कंपनी भटक रहे हैं, वरना हम तो आपको पाकर धन्य ही हो जाते। अब तक तो ये कंपनी कहां से कहां पहुंच जाता, हमारे ख्याल वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अहान थोड़ा सा मुंह बिचकाते हुए दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, इतना भी मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। टीना ने अहान की लड़कियों जैसी हरकत पर मुस्कुराते हुए कहा, तो मल्होत्रा साहब, क्या विचार हैं आपके? आपके चरण स्पर्श से हमारी इस छोटी सी कुटिया को, मेरे मतलब है कि कंपनी को पावन करेंगे। टीना को बहुत अच्छी हिंदी आती थी क्योंकि वह अपने दादू की शायरी सुनते हुए बड़ी हुई थी। वहीं अहान के पल्ले टीना के बहुत सारे शब्द नहीं पड़े थे, तो वह कंफ्यूजन में टीना से पूछा, मैम, ये चरण और स्पर्श कौन है? मुझे उनके साथ काम करना होगा क्या? टीना को अब अहान बहुत ही क्यूट और मासूम लगा। वो अपनी जगह से उठकर अहान के पीछे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए टीना के आंखों के कोनों से थोड़े आंसू आ गए और टीना अपनी आंसुओं को पोंछते हुए अहान के बाजू को पकड़ा और खुद की तरफ घुमा लिया और उसे हक करते हुए कहा, यू आर सो क्यूट मैन, आई लाइक यू। अब उससे दूर हुई और अहान की आंखों में देखते हुए उसके हाथों को पकड़ डीएच कर कहा, तो चले क्यूटी पाई, मित्तल जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अहान, जो टीना के हक से थोड़ा शर्मा गया था, अब 2 कदम पीछे ले लिया और अपनी टाई को ठीक करते हुए हां में गर्दन हिलाया और अपनी फाइल को टीना के डेस्क पर रख उसके पीछे चला गया। मीटिंग रूम के अंदर जब गई, मिस्टर मित्तल टीना को देखते ही अपनी जगह से उठ उसे गले लगाने के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए टीना की तरफ बढ़ने लगा, तो टीना अपनी दोनों हाथों को उनके सामने जोड़कर नमस्ते करते हुए बोली, शिव अंकल कैसे हो आप? नलिनी आंटी को साथ नहीं लाए? टीना के ऐसे करते ही शिव अपने फैले हुए हाथों को नीचे कर लिया और गुस्से में दांत बींच कर रह गया। कहते ही वो अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर अपने पीछे खड़े मैरा को देख झूठा गुस्सा करते हुए बोली, तुमने अंकल को कुछ खिलाया पिलाया है या नहीं? और इतनी देर से
मुझे अंकल के आने का खबर भी नहीं दिया। खुद को कंपनी की सीईओ मानने लगी हो क्या? मैरा ने अपना सिर टीना के सामने हल्के से झुका लिया और कहा, सॉरी मैम, मैंने जब आपको कॉल किया तो आपका नंबर बिजी बाटा रहा था और उसके बाद मेरे दिमाग से वो बात निकल गया। यह सब देख अहान को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने ही टीना के पास मैरा का कॉल आया था और टीना ने साफ शब्दों में उनकी अच्छी खातिरदारी करो कहा था। अब टीना शिव मित्तल के सामने मुकर रही थी और सारा इल्जाम मैरा के मत्थे मढ़ रही थी। टीना ने अहान की तरफ देखा तो उसे लगा कि अहान के आंखों में खून उतर आया, इसलिए वह मैरा को देख बोली, शिव अंकल का फाइल और उनके लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक भिजवा देना और अहान को भी ले जाओ। क्यों आया है शिव मित्तल? टीना को क्या प्रॉब्लम थी शिव से? जानने के लिए सुनते रहिए।